चलिए बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे दे दिया है cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3, देन शो दैट, ये हमें शो करना है, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/5। अभी तक जब हमारे पास ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक के टूल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, विद द लिमिटेड टूल्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखा कि आपने यहाँ पे LHS लिया था, उसके एक्सप्रेशन में थोड़े से चेंजेस किए थे, तो आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वैल्यू दी थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी थी। बट इस केस में वैसा पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उससे बचे हुए कॉस और साइन की वैल्यू निकालना पड़ेगी, ठीक है। गिवन दैट क्या दे दिया है, cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3 और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना दे दिया है, सॉरी बेस दे दिया है 1, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर कितना दे दिया है, √3। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप क्या निकालोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है जल्दी से बता दो। आपको यहाँ पे चाहिए सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के लिए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, √3/2 हो जाएगा, √3/2। और कॉस थीटा क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें हम LHS ले लेंगे, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस ही है ना, हाँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितनी है, √3/2, तो √3/2 की का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है। 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 1/4, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 8 माइनस 3/4, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। LHS इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये आपका RHS आ गया। सभी को समझ में आया, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, जल्दी से इसे नोट करो। ओके बच्चों, सो लुक एट दिस वन मोर न्यू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगेन इन दिस एक्सप्रेशन वी कैन नॉट हैव डायरेक्टली, या वी कैन नॉट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द tan थीटाज वैल्यू ओवर हियर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी झामा करके हम यहाँ पे tan थीटा नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। सो देयरफॉर अभी हमें क्या करना है, हमें इसको वही कन्वेंशनल जो अप्रोच है हमारा, गिवन दैट, जो आप सभी करते आ रहे हैं, गिवन दैट क्या दिया हुआ है जल्दी से बता दो, tan थीटा इक्वल्स टू 12/13 जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में ABC, यहाँ पे थीटा ले लिया मैंने, और C, अगर आपके पास परपेंडिकुलर 12 है और ये 13 है, तो हाइपोटेनियस निकालना, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालोगे। परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर अभी तक बेटा पता हो जाना चाहिए 144, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा, इनको सम करोगे तो 313, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपके पास h की वैल्यू निकालोगे तो √313 ये हाइपोटेनियस आ गई। अब आपको क्या निकालना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए, साइन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 12, ये आ जाएगा √313, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12/√313, क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/√13/√313, क्लियर है। अब आप देखिए एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकालना है, नाउ आपके पास क्या एक्सप्रेशन है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो आपको इस पर कमांड करना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/√313, बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/√313 का होल स्क्वायर माइनस
12 बाई साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे √313 का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, मतलब ये देखिए यहाँ पे डिवाइड वाला साइन है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो देखो √313 इंटू रूट का रूट में इंटू करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करो, चलो इधर करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, न्यूमरेटर में इसका इसमें इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 312 आ जाएगा, ठीक है। तो 312 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 313, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 169 बाई 313, रूट हट जाएगा ना, 144 बाई 313, ठीक है। तो ये आ जाएगा 312 अपॉन 313। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 313। ये दोनों में से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, इसे कैंसिल हुआ तो 312 अपॉन 25 आपका आंसर आ चुका है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 312 बाई 25। और डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर ला सकते हैं, बाकी आई थिंक कि ये इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, ठीक है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसे कन्वर्ट करके डायरेक्टली उसकी वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज आपको इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। तो जल्दी से इसे नोट करो। चलिए बच्चों, सो हियर वी आर विद अ न्यू क्वेश्चन। क्या है, इफ एंगल बी इक्वल्स एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ 9th के कंसेप्ट को भी यूज करने वाले हैं। करें स्टार्ट? ओके, देखना ध्यान से। सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे, कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, या टेकिंग 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आप बोल दोगे ए बी सी, या फिर इसको बोल दो ए बी सी, और ये जो ट्राइंगल हो जाएगा पी क्यू आर। क्लियर है? ये एंगल बी है और ये एंगल क्यू है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं साइन बी लिखता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कितना है ए सी, और ये कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस बी सी, और यहाँ पे साइन क्यू क्या आ जाएगा बताओ, पी आर अपॉन क्यू आर। क्लियर है? इस तरीके से आपके पास साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू आ चुकी है। अब गिवन क्या है आपके पास, जरा ध्यान से देखेंगे। गिवन दैट आपको दिया है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, दैट मीन साइन बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये हमने वैल्यूज रख दी। इक्वल टू में हमने लेमडा क्या करा, इक्वल टू लेमडा लेट कर लिया, क्योंकि ये रेशियो किसी एक पर्टिकुलर रेशियो के इक्वल होंगे तो लेमडा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम करोगे कि इन दोनों को लो सबसे पहले, या फिर एक काम करो, अभी ये मत लो, यहाँ पे एक काम करो, ए सी अपॉन पी आर कर दो और बी सी अपॉन क्यू आर कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ पे हम ले लेते हैं लेमडा लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को लेते हो तो यहाँ से आप ए सी की वैल्यू क्या निकालोगे बताओ, लेमडा पी आर। ठीक है, एंड अगर इन दोनों को लेते हो तो बी सी की क्या वैल्यू निकालो, लेमडा क्यू आर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। चलो लगाते हैं। तो इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, एंड यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। क्लियर है? अब आप एक काम करिए, यहाँ पे समझिए ध्यान से, आपके पास क्या है, ए सी और बी सी की वैल्यू है। ए सी और बी सी की वैल्यू, तो यहाँ से ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से ए बी क्या है बेटा, ए बी बेस है, तो यहाँ से भी बेस निकालो, एंड बेस क्या है यहाँ पे, पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज रखना है। इस वाले में बी सी और ए सी की वैल्यू रखेंगे। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, बी सी की वैल्यू कितनी है, लेमडा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, और
सॉरी BC की वैल्यू जो है वो लेमडा QR है, ठीक है, लेमडा QR का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, AC की वैल्यू कितनी है, लेमडा PR का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आप इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो, 1 नाम दे दो, ठीक है। AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा, लेमडा का स्क्वायर QR का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर PR का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे चलते जा रहा है, ये साइड है PR का स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेमडा का स्क्वायर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, QR का स्क्वायर और PR का स्क्वायर। सभी को क्लियर है। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, क्लियर है। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है, क्या लिखोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नन्नो मन्नो बच्चों बताओ, AB का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर QR का स्क्वायर PR का स्क्वायर इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, इस ब्रैकेट से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, AB का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू लेमडा। अब ये लेमडा की वैल्यू कहाँ रख सकते हो, इसके अंदर रख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ये जो लेमडा की वैल्यू आई है ये इसके अंदर रख देता हूँ यहाँ लेमडा के प्लेस पे। नाउ करके आप क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखिएगा, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR और AB अपॉन PQ। तो आप ये देखेंगे कि दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आ चुके हैं। AB अपॉन PQ देख लो, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल हैं तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि उनके इंटीरियर एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो यहाँ पे हम बोल देंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q होगा ही होगा। मतलब इफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल देन द गिवन ट्राइंगल विल बी सिमिलर, साइड क्राइटेरियन से, ठीक है। ट्रिपल साइड क्राइटेरियन से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर। तो अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ भी आपको डील करने को मिल सकता है। सभी को समझ में आया, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे आप। चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन प्रूव दैट, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है LHS इक्वल टू RHS लाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। देखिए LHS, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ओवरऑल जो इम्फेसाइज करना है प्रैक्टिस पर करना है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अब अगर आप LCM लोगे, LHS इक्वल्स टू रूट ओवर, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है। नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, LHS इक्वल्स टू रूट ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में से मैं साइन कॉमन निकालता हूँ, साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में से तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड में नीचे भी मैं क्या निकालता हूँ, साइन थीटा कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, ये भी कितना कॉट थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे LHS इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो, 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4, यहाँ पे रख देंगे 3/4, 1 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 4 माइनस 3 मतलब 1/4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 दैट मीन 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, रूट ओवर 1/7 दैट मीन्स 1 अपॉन रूट 7। यही तो आपका RHS है,
सभी को क्लियर है? तो इस तरह से आपने क्या करा, LHS इक्वल टू RHS लेकर आ गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई थी, जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें से थोड़े से मॉडिफिकेशन किए, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। यहाँ पे हमको ट्राइंगल की हेल्प से हमें कोई हाइपोटेन्यूस नहीं निकालना पड़ा, परपेंडिकुलर नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए क्वेश्चंस के बीच में कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं, और वो कब होगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो हमारे एंड से हम आपको शीट प्रोवाइड करेंगे, वो शीट को आपको रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना है। तो पहले इसे नोट करेंगे, आगे मूव करते हैं। ओके बच्चों, सो अभी हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इसके सेकंड फेज में हम एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, और यहाँ पे जो आप सीखने वाले हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है, या बोल सकते हैं दी मोस्ट वाइटल पार्ट है इस चैप्टर का। तो देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन्हें हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर देखने वाले हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ये टेबल एक फॉर्म करने वाला हूँ, एक टेबल बनाने वाला हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए उसे, ठीक है। एंगल्स, रेशियोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये जो टेबल बनने वाली है, ये जाके 11th 12th, चाहे आप फिजिक्स लें, सॉरी आप चाहे फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, या फिर मैथ्स पढ़ें या बायो पढ़ें, बायो में तो खैर ज़्यादा यूज़ है ही नहीं, बाकी हाँ बायो लें या मैथ्स लें, IIT की प्रिपरेशन करें या नीट की प्रिपरेशन करें, दोनों जगह इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या होता है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं साइन थीटा, यहाँ पे हम एंगल्स थीटा इक्वल्स टू बोल देते हैं, थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, दैट मीन्स साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। सभी को पता है, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, अगर आपको साइन की याद है, देखो आपको साइन की तो याद रखना ही पड़ेगी, ठीक है। साइन की याद है तो क्या होगा, उसको उल्टा कर दो कॉस के लिए, कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। क्लियर है, ठीक है। सो ये वेरी गुड, ये हो गई बात हमारी क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये टेबल मैं पूरी यहाँ पे बनाने वाला हूँ, इस पूरी टेबल को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, बिकॉज ये जाके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके इस पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो जरा समझिएगा, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो टेन 0 डिग्री, साइन अपॉन कॉस 0/1 कितना हो जाएगा बताओ 0, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/√3, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, टेन 45 डिग्री 1 होता है, टेन 60 डिग्री √3 होता है, और टेन 90 डिग्री 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आता है। तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी लिखे या फिर नॉट डिफाइंड लिखे, बात एक ही है, ठीक है। नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट लिखो, बात एक ही है, ठीक है। आगे बढ़े, अब कॉट थीटा के लिए लिखना है तो जो टेन की है उसको उल्टा कर दो, ठीक है। या कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन, तो देखो 1 को 0 से डिवाइड करोगे, कॉस अपॉन साइन, कॉट 0, कॉट थीटा निकालना है ना, देखो कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री कितना है 1 और sin 0 डिग्री कितना है 0, तो 1/0 फिर से क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। या टेन वाले को उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 1 1/√3 और ये आ जाएगा 0, ठीक है।
बहुत आसान है। सेक थीटा, तो जो कॉस होता है, सेक थीटा क्या होता है जल्दी से बता दो। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सभी को क्लियर है। तो जो कॉस है, जैसे सेक 0 डिग्री निकालना तो 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री, तो 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 को इन सबसे डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 अपॉन दिस करेंगे तो रेसिप्रोकेट होके क्या आ जाएगा 2/√3, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √2, ये करोगे तो 2 और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो नॉट डिफाइन आने वाला है, या उसके प्लेस पे इनफाइनाइट लिख सकते हो, ठीक है। अब कॉसेक थीटा के लिए निकालना है तो इसको उल्टा कर दो, ठीक है, नॉट डिफाइन कर दिया यहां से, मतलब इनफाइनाइट कर दिया, ये 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये टेबल तो हमने बना दी, ठीक है। साइन की याद होना चाहिए, कोस की आप निकाल सकते हो, टेन की निकाल सकते हो, कॉट, सेक और कॉसेक सब निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन की वैल्यू 0 डिग्री आई कैसे, सिर्फ उसी के लिए बताने वाला हूं, एक दो के लिए बता दूंगा मैं आपको, बिकॉज कभी भी डेरिवेशन और ये सब चीजें हमको याद नहीं रखना होता है ना, ये आपसे पूछे जाते हैं। बाकी ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कल्पना आप कर ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको। मतलब दिन में भी कोई पूछ ले किसी की भी वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली साइन कॉस टेन, ये तीनों की तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, ये ABC एक ट्राइंगल ले लिया और ये थीटा मैंने एंगल ले लिया। अब जरा एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है जल्दी से बता दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AB हो जाएगा, सभी को क्लियर है। अब एक काम करो, मैं यहां पे बोलता हूं कि थीटा 0 डिग्री, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो 0 डिग्री कब होगा, जब ये थीटा एंगल क्या होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, मैं अगर इस लाइन को रोटेट ही ना करूं, इसको मैं यहां पे वापस बंद कर दूं, तो आप ये देख रहे हो कि जो BC की हाइट है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ ना, BC क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से, इस लाइन को अगर मैं ऐसे धीरे धीरे करते जाऊंगा, जब AB AC पे ओवरलैप कर जाएगा तो BC तो गायब हो जाएगा, तो BC क्या हो गया, वेनिश हो गया, BC की लेंथ क्या हो गई 0 हो गई। तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 अपॉन AB, तो ये आपके पास साइन 0 डिग्री कितना आ गया, आपके पास 0 आ गया। अगर आपको देखना है क्या करना है, यहां पे अगर आपको 90 की देखना है, किसकी देखना है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखो अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने यहां पे फिक्स किया, ठीक है, ये एंगल क्या है बेटा, थीटा है। अब इसको पकड़ के मैं, ये देखो ये जो लाइन है इसको यहीं से फिक्स किया, इस A को पकड़ के मैं AC पे मूव करता हूं, समझिए ध्यान से, ये AB जो लाइन है, इस AB लाइन को ध्यान से देखना, ये जो A है इसको मैं इस तरफ मूव करता हूं, तो जैसे जैसे ये A से क्लोज होती जाएगी तो एक टाइम आएगा कि BC पर AB ओवरलैप कर जाएगी, ये जो AB है ये BC पर ओवरलैप कर जाएगी, तो उस टाइम पे जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो उस टाइम पे BC AB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि सर ये ऐसे बंद करोगे तो ये नीचे आ जाएगी, वहां पे हम ये समझते हैं कि ये जो लाइन है वो नीचे नहीं आएगी, बस ये A पॉइंट इसके ऊपर मूव कर रहा है और जैसे ही C पे कोइंसाइड करेगा तो ये AB BC के बराबर हो जाएगी। जैसे ही ये पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि ऐसे करोगे बंद तो ये AC नीचे, AB नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट A नहीं आएगा, पॉइंट यहीं पे ट्रेवल करेगा। तो जब ये A पॉइंट इधर जाते जा रहा है C की तरफ, तो थीटा कितना बनते जाएगा, 90 बनते जाएगा, तो AB क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे AB क्या बन जाएगा, BC, तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन BC, AB क्या बन गया BC, तो कट गया तो क्या आ गया 1, तो साइन 90 डिग्री कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्राइंगल से हम खेल कर, इससे प्ले करके हम यहाँ पे डिफरेंट साइन की निकाली, कोस की निकाल सकते हैं, टेन की निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उनको रेसिप्रोकेट करके हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इतना हमें याद नहीं रखना है, बस ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनहांसिंग योर नॉलेज, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अभी आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को बस ये टेबल याद रखना है। साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। इस तरह से कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 कितना हो जाएगा 1/2 और कोस 90 कितना हो जाएगा 0। सभी को याद है, tan 0 कितना हो जाएगा 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 हो जाएगा, tan 60 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और tan 90 हो जाएगा नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो, आगे मूव करते हैं, इनका यूज देखते हैं कि इन्हें किस तरह से हम यूज करने वाले हैं हमारे चैप्टर में, ठीक है।
चलिए बच्चों, अभी जो आपने देखा, जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाई थी, वो टेबल आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ याद होना चाहिए, ठीक है। किसी शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना, एन नंबर ऑफ मार्केट में कुछ तो भी अवेलेबल चीज़ें हैं, उसको ध्यान में नहीं देखना, सब स्क्रैप है, टोटली स्क्रैप है, ठीक है। जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 0 डिग्री की क्या होती है, सारे डिफरेंट एंगल्स पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, दैट्स इट, ओके। तो अभी हम यहाँ पे उस टेबल को यूज करके इन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जल्दी से क्या दिया हुआ है, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इक्वल्स टू, चलो बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ। आप देखोगे 1/2 होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो ये क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो आपने देखा कि इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो क्या आया है, 0, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, सेकंड वाले का बहुत आसान है बेटा, cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री sec स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू, देखो cosec स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको cosec 30 की वैल्यू देखो, तो sin 30 की कितनी होती है, 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि cosec 30 इक्वल्स टू 1/sin 30 हो जाएगा, ठीक है। तो sin 30 की कितनी होती है, 1/2, तो cosec 30 की हो जाएगी 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और cosec 40 sin 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस sec 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि cos 60 डिग्री कितना होता है आपका, 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 को उल्टा करोगे तो sec 60 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये इससे कटेगा तो -2, तो इस वाले एक्सप्रेशन का जो आंसर आया वो कितना आ गया, -2, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और थर्ड वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, आप तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो 4 cos 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sec 60 डिग्री, sec 60 इक्वल्स टू 1/cos 60, cos 60 1/2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे लिख दो √3/2 का होल स्क्वायर, और चाहो तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर लिख दो। बेटा समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, बस वैल्यूज रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि मुझे याद है, आपको भी याद रखना है। cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4 प्लस 3/4 प्लस 0, तो इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 3/4, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 0, इसका आंसर आ गया -2, इसका आंसर कितना आ गया, 3/4, क्लियर है। ये आप देख रहे हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा, तो उसके लिए आप उसको भी सॉल्व करो, sin 30 की रखो, sin 90 रखो, 2 cos 0 रखो, ठीक है। मैं करता हूं, जल्दी से इसे नोट करो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस cos sin 90 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 इंटू cos 0 की कितनी है, 1 होती है। tan 30 डिग्री 1/√3 और tan 60 डिग्री √3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 1/2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इससे कैंसिल हुआ 1, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया आंसर, 3/2। एलसीएम लोगे तो 2 + 1 3, 3/2 अपॉन 1, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 3/2, क्लियर है। जल्दी से इसे भी आप नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री होल डिवाइड में आ जाएगा 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45
तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 tan 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। 2 इंटू साइन 30 1/2 इंटू साइन कॉस 30 √3/2 प्लस tan 45 कितना होता है 1। चलो अब इसे सॉल्व करेंगे हम अच्छे से। ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 1/2, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा तो 4/3। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा √3/2 प्लस 1। क्लियर है? आगे सॉल्व करोगे इसे तो यहाँ पे आप एक काम करिए, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे एक काम, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, देख लो। यहाँ पे आपके पास नीचे तो आ जाएगा √3 प्लस 2/2, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 यहाँ पे आप देखोगे तो 2 चले जाएगा तो 7/4 आ जाएगा, और 7/4 यहाँ पे करोगे तो 12 हम ले सकते हैं यहाँ पे एलसीएम पूरा, ठीक है। तो 4 से यहाँ जाएगा तो 15 टाइम्स में जाएगा, प्लस ये 6 टाइम में जाएगा, और ये कितना चले जाएगा 4 टाइम में, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो चलो करो इसको सॉल्व। यहाँ से आप देखेंगे कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ। 10 माइनस का यहाँ से आएगा तो -1, और 5/12 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रेसिप्रोकेट करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/√3 प्लस 2। अब चाहो तो इसको आगे फर्दर और सॉल्व कर सकते हो रेशनलाइज करके, √3 - 2/√3 - 2, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 5/6 ये कितना हो जाएगा ऊपर देखो 5 इंटू दिस तो 5 √3 - 2 नीचे 6 a प्लस बी a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4, तो ये आ जाएगा 3 - 4 -1 बचेगा, तो -5 √3 - 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 - √3 हो जाएगा। तो सभी को समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है। क्या आप लिख दोगे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके √2 - √3 5/6, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक बार और टेली कर लो इसको। 5 1/2 का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4/3 1/2 ये हो गया, ठीक है। इससे कट गया, √3/2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करें इसे आप नोट बहुत अच्छे से।